फ्रेंड्स, सभी किसान भाइयों को अब अलर्ट रहने का समय आ चुका है। आधे भारत में हमें भीषण बारिश दिखाई देने वाली है, जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश दिखाई देगी। लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज भी देखी जाएंगी। यहां जान माल का भी नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। किसानों के लिए खासतौर से चेतावनी है। इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की भी बात करने वाले हैं। 8 मार्च से लेकर 14 मार्च की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बादलों की बात कर लेते हैं। बादलों की लाइव पोजीशन कहां बनी हुई है। देखिए, बादलों की बात करें तो उड़ीसा का ये जो उत्तरी पूर्वी रीजन है, यहां पर बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं, और बिहार का जो उत्तरी रीजन है यहां पर भी हमें बहुत ही हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। आज हमें धीरे धीरे बादल बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ये जो उड़ीसा का रीजन रहेगा, यहां हमें हल्के बादलों का प्रभाव आज दिखाई देगा। लेकिन कल की बात करें तो यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, और 9 तारीख को हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। ऐसा हमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है। इसके बाद में धीरे धीरे बारिश हमें पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का रीजन रहेगा, यहां पर भी धीरे धीरे बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए, आने वाले दिनों में हमें, चाहे वो उत्तर प्रदेश का रीजन हो या मध्य प्रदेश का या महाराष्ट्र का या राजस्थान का रीजन हो या छत्तीसगढ़ का, तमाम रीजनों पर जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन में भी, चाहे वो पंजाब का रीजन हो या हरियाणा का, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना हमें अच्छी दिखाई दे रही है। जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी 7 दिनों के वेदर में बताने वाले हैं। फिलहाल आप WD की पोजीशन देख सकते हैं। WD यहां पर बना हुआ है, जिसके इंपैक्ट से यहां पहाड़ों पर बादल बने हुए हैं, थोड़े से घने बादल बने हुए हैं। एक के बाद एक WD हमें आते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि इस WD के प्रभाव से हमें ये जो लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का रीजन है, यहां पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तराखंड का जो उत्तरी रीजन है, यहां पर भी हमें हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। यहां पर थोड़ी सी हल्की ही बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बादल हमें पंजाब के उत्तरी रीजन पर भी पहुंचते हुए दिखाई देंगे। यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, तो कहीं बूंदे या फिर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। विशेष बारिश आज हमें दिखाई नहीं देगी। 8 तारीख की बात करें तो बारिश हमें और भी कई रीजनों तक बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें तो देखिए, यहां पर भी ये जो केरला का रीजन है, यहां पर भी हमें बहुत ही हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं, और ये जो कोस्टल रीजन है, यहां पर भी बहुत हल्के बादल हमें दोपहर और शाम के टाइम में बनते हुए दिखाई देंगे। तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देने वाला है। अभी की बात करें तो विशेष बादल हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन दोपहर के बाद में धीरे धीरे ये बादल डेवलप होते हुए दिखाई देंगे, और कई क्षेत्रों में यहां बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए जान लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 8 मार्च का मैप है, यानी कि जितने बादल अभी आप लाइव पोजीशन में देख पा रहे हैं, उससे ज्यादा हमें 8 मार्च को बादल दिखाई देने वाले हैं। 8 मार्च को कुछ एक क्षेत्रों में हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। 9 मार्च को बारिश हमें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए, 8 मार्च की बात करें, मैप भी 8 मार्च का है। पश्चिम बंगाल के कुछ एक क्षेत्रों में, यहां ये जो पूरा मध्य, दक्षिणी और उत्तरी रीजन रहेगा, तो यहां पर हमें कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दीघा से लेके, और ये जो बांकुड़ा, वर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल का रीजन रहेगा, और ये जो पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और 24 परगना, उत्तर 24 परगना, दक्षिण कोलकाता, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें 8 तारीख को दिखाई देने वाले हैं। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। बिहार की बात करें, देखिए बिहार में भी ये जो पूर्वी रीजन रहेगा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में कहीं बूंदें गिर सकती हैं। यहां पर विशेष बारिश हमें 8 तारीख को दिखाई नहीं देगी। 9 तारीख को बारिश हमें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी जो नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में 8 तारीख को बूंदाबांदी हो सकती है। 9 तारीख को बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए, अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड का ये जो पूर्वी और उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। देवगढ़, साहिबगंज, दुमका के आसपास के क्षेत्रों में कहीं हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई देंगे। बाकी विशेष बारिश हमें 8 तारीख को दिखाई नहीं देगी। बाकी रीजन झारखंड का हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। उड़ीसा की बात करें, इसका जो उत्तरी पूर्वी और ये जो कोस्टल रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। कटक, भद्रक, बालासोर और भुवनेश्वर, पुरी, ब्रह्मपुर की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश का हाल देखें, स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी हमें केरला के सभी क्षेत्रों में हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। तमिलनाडु का ये जो दक्षिणी
क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और कर्नाटका का दक्षिणी पश्चिमी जो रीजन रहेगा, यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, लेकिन विशेष बारिश हमें कर्नाटका के दक्षिणी और पश्चिमी रीजन पर दिखाई नहीं देगी। मध्य रीजन हमें पूरा क्लियर दिखाई देगा। पहाड़ों की बात करें, यहां लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। हालांकि उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन विशेष बारिश के संकेत यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये हमें क्लियर ही दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, अगर 9 तारीख की बात करें, 9 तारीख को बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के कई क्षेत्रों में हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी। झारखंड के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश दिखाई देगी और उड़ीसा के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। जबकि बादल हमें उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी रीजन पर भी दिखाई देने वाले हैं। हालांकि मॉडल जितनी बारिश हमें यहां दिखा रहा है, बहुत ही हल्की बारिश हमें मॉडल दिखा रहा है, इसके बावजूद यहां पर हमें अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हमने और भी जगह एनालिसिस किया है, जिसके आधार पर हमें लग रहा है कि यहां पर हमें थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई देगी। जितनी हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है, इससे ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलेगी। और ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। पहाड़ों की बात करें, स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी की दस्तक हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। मैंने आपसे कहा था कि एक जो ट्रफ लाइन है वो उत्तरी पूर्वी रीजन की तरफ हमें दिखाई देने वाली है, वो हमें थोड़ी सी ये जो फुटेल्स है यहां पर चिपकती हुई दिखाई देगी, यानी कि नेपाल बॉर्डर से चिपकती हुई दिखाई देगी। तो वैसा ये हमें दिखाई देने वाला है। इसीलिए बारिश हमें ये जो उत्तरी पूर्वी रीजन है यहां पर हमें थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। मध्य और जो पश्चिमी रीजन है यहां पर बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। ट्रफ के इर्द गिर्द ही हमें बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों पर लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 10 तारीख की बात करें, 10 तारीख को पहाड़ों पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। बिहार के क्षेत्रों में भी मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें, बादल हमें यहां पर भी दिखाई देंगे, कहीं कहीं हल्की बारिश यहां पर भी दिखाई दे सकती है। मॉडल के हिसाब से देखें तो बारिश दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें तो यहां पर भी बहुत ही हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी पूरा भारत हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 11 तारीख की बात करें तो यहां पहाड़ों पर जबरदस्त भीषण बारिश हमें दिखाई दे रही है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। बिहार की बात करें, जो उत्तरी क्षेत्र है यहां पर भी हमें हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी कहीं पर भी ये जो मध्य और पूर्वी रीजन है, कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटका से लेके और तमिलनाडु, केरला की बात करें, हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 12 तारीख की बात करें, पहाड़ों पर लगातार हमें बारिश दिखाई देने वाली है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में लगातार हमें हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई दे रही है और कहीं काफी तेज भी बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, पूर्वी रीजन का हाल देखें, यहां पर हमें उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी पूर्वी रीजन है यहां कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये जो पश्चिम बंगाल का पश्चिमी और ये जो उड़ीसा का उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी कहीं कहीं हल्के बादल पहुंचेंगे तो बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें तो यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मध्य रीजन, पश्चिमी रीजन हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 13 तारीख की बात करें, 13 तारीख को बारिश हमें और ज्यादा फैलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। सिक्किम में भी भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बिहार की बात करें, बिहार में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो उड़ीसा का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। कहीं कहीं हमें झारखंड और पश्चिमी बंगाल पर भी बादल दिखाई देंगे, लेकिन ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि यहां बारिश हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। यहां हल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई दे सकता है। बाकी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, दिल्ली, हरियाणा के क्षेत्रों में भी बादल हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यहां पर भी हल्के बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान की बात करें, हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बादल हमें दिखाई देंगे। यहां पर भी कहीं बूंदें गिर सकती हैं। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें तो यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 14 तारीख की बात करें, बारिश हमें और ज्यादा फैलती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली से लेके और उत्तर प्रदेश, बिहार से लेके पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान
और ये जो पहाड़ी राज्य हैं इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें राजस्थान के पूर्वी रीजन पर दिखाई दे रहा है, ये बारिश हमें बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, तमाम क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी रीजन में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये 7 दिनों का वेदर हो गया, मैं आपको एक दिन का एक्स्ट्रा दिखा देता हूं। देखिए अगर हम 15 तारीख की बात करें तो यहां पर भीषण बारिश के संकेत हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र और ये जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेके बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, सभी क्षेत्रों में बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है। जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी रीजन में भी हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। यहां पर लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जाएंगी। यहां थोड़ा सा सतर्क रहें। अगर बारिश हो रही हो तो खेतों में ना जाएं, उस समय लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जाएंगी। जानमाल का नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा सतर्क रहें। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।